जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों के बाद में अब हम बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। उसके लिए 5 कारक गिनाए गए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जन्म दर की, जिसको आप बर्थ रेट कहते हैं। 1000 व्यक्तियों पर जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या, 1000 व्यक्तियों पर प्रति 1000 व्यक्तियों पर जन्म लेने वालों की संख्या। अब जन्म तो बच्चे ही लेंगे, तो बच्चे लिखना जरूरी नहीं है, तो जन्म लेने वालों की जो संख्या है उसको हम कहेंगे जन्म दर। ऐसे ही मृत्यु दर, 1000 व्यक्तियों पर मरने वालों की संख्या, मृत्यु दर प्रति 1000 व्यक्तियों पर मरने वालों की संख्या, जो नेचुरल डेथ होती है, तो जन्म दर मृत्यु दर। अब इन दोनों का जो गैप है, दोनों का जो अंतर है, दोनों का जो डिफरेंस है, उसको हम कहेंगे प्राकृतिक वृद्धि दर। प्राकृतिक वृद्धि दर, नेचुरल ग्रोथ रेट, प्राकृतिक वृद्धि दर। जन्म दर माइनस मृत्यु दर, मतलब जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर। यहां मैं कोष्टक में लिख दूंगा, जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर जो है वो कहलाएगा प्राकृतिक वृद्धि दर। जहां पे प्राकृतिक वृद्धि दर ज्यादा होगी, जनसंख्या उतनी अधिक होगी। अगर जन्म दर मृत्यु दर में बैलेंस होगा तो जनसंख्या कम होगी। तो जन्म दर, मृत्यु दर, प्राकृतिक वृद्धि दर, उसके बाद में आता है प्रवास। देखिए हम लोग कैसे कई बार साधारण शब्दों में इस्तेमाल करते हैं कि मैं 5 दिन के प्रवास पर था, मैं 5 दिन जयपुर के प्रवास पर गया था, या मैं 3 दिन अहमदाबाद प्रवास पर। इसका मतलब यह है कि मैं यहां से अहमदाबाद गया, फिर मैं वापस आ गया। तो प्रवास का मतलब किसी क्षेत्र विशेष में लोगों का आना जाना, उसको हम कहेंगे प्रवास। किसी क्षेत्र विशेष में, वो कोई भी हो सकता है, किसी क्षेत्र विशेष में लोगों का आवागमन, उसको हम कहेंगे प्रवास। तो जाना है लेकिन फिर वापस आना है। अब प्रवास को भी यहां पर 2 भागों में हम बांट सकते हैं। एक होता है आप्रवास, जब लोग एक देश छोड़ करके दूसरे देश में जाकर के बस जाते हैं, आते हैं, है ना। किसी भी आप्रवास मतलब आना, जब लोग एक देश से दूसरे देश में रोजगार के लिए, अन्य किसी कारणों के चलते वहां पर रहने लगते हैं। आप्रवास, जब लोग किसी देश में रहने या बसने के लिए जाते हैं, आते हैं लिख देंगे, यहां पर थोड़ा इजी रहेगा। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में यूएसए लिख रहा हूं, यहां पर आप समझ जाना। जैसे यूएसए तथा ऑस्ट्रेलिया में, ये एग्जांपल है, और भी बहुत सारे देश हो सकते हैं, रोजगार के लिए जनसंख्या बढ़ी है। तो जनसंख्या की वृद्धि हुई है क्योंकि लोग यहां पर रोजगार के अवसर देखते हैं और जाते हैं। आपको पता है संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा जैसा देश, तो जैसे इंडियंस बहुत ज्यादा है वहां पर, उसको मिनी पंजाब कहा जाता है। बहुत सारे, अब आप छोटे से एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि जैसे अहमदाबाद में कई जो स्टेट्स के लोग हैं यहां पर आते हैं और यहीं पे सेटल हो जाते हैं। वो एक तरह से वो अप्रवास की आना, जहां से उन्होंने घर छोड़ा है उसके लिए वो हो जाएगा उत्प्रवास। याद रखना, उत्प्रवास। उत्प्रवास जब कोई व्यक्ति देश छोड़ता है तो
तो वो उत्प्रवासी हो जाएगा। तो एक तरफ आप्रवास है तो दूसरी तरफ उत्प्रवास हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए सूडान, सूडान ऐसा देश है जहां से लोग ज्यादा पलायन कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, क्योंकि वहां पे ज्यादा अपॉर्चुनिटी उनको नहीं मिल रही। तो ये प्रश्न क्या है बेटा, अब आपको समझना। ये मैंने 5 बिंदु बताए, देखो। पहला जन्म दर, दूसरा मृत्यु दर, तीसरा प्राकृतिक वृद्धि दर, चौथा प्रवास, और चौथे में भी ए आप्रवास और बी उत्प्रवास। तो ये आपको पता रखने हैं और ये एक बहुत अच्छा प्रश्न बनता है। प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है, जनसंख्या परिवर्तन के कारक बताइए। जनसंख्या एक तो था कि जनसंख्या का वितरण असमान क्यों है, कारक बताओ। तो हमने देखा था स्थलाकृति, भौगोलिक वगैरह जो भी है, सांस्कृतिक, आर्थिक कारक, लोग ज्यादा क्यों रहते हैं, कम। अब यहां पर जनसंख्या परिवर्तन या जनसंख्या वृद्धि, कुछ भी कह सकते हैं। जनसंख्या परिवर्तन, घटती बढ़ती क्यों है? जनसंख्या परिवर्तन के कारक या वृद्धि के कारक, ये सब अगर आए तो आपको ये वाला जो है 1, 2, 3, 4 और 4 के 2, ये आंसर आपको लिखना है। भाई जन्म दर ज्यादा होगी तो जनसंख्या बढ़ेगी, मृत्यु दर ज्यादा होगी तो जनसंख्या घटेगी, प्राकृतिक वृद्धि दर ज्यादा होगी तो जनसंख्या बढ़ेगी, क्योंकि उनका गैप ज्यादा हो जाएगा। जन्म दर ज्यादा हो जाएगी, मृत्यु दर कम हो जाएगी। आपको चित्र में भी यहाँ पे समझाया गया है कि वो उसमें तराजू के द्वारा ये बताया गया है कि भाई बैलेंस कैसे रहता है ना। जन्म दर ज्यादा नहीं होना चाहिए, मृत्यु दर कम नहीं होना चाहिए, दोनों में थोड़ा सा रेशो एक समान रहना चाहिए। अब हम बात करते हैं जनसंख्या परिवर्तन के प्रतिरूप। जनसंख्या जो चेंज होती है उसके क्या क्या रूप हमें नजर आते हैं। जनसंख्या परिवर्तन के प्रतिरूप, तो यहां पर भूमिका के रूप में हम 2 देशों का जिक्र करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि केन्या के अंदर जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ज्यादा है। तो जब दोनों ज्यादा होगी तो जनसंख्या ज्यादा नहीं बढ़ेगी। केन्या में जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों अधिक हैं। तो यहां पर देखिए, जब दोनों ज्यादा हैं तो जनसंख्या ज्यादा नहीं बढ़ेगी, जन्मे भी ज्यादा और मरेंगे भी ज्यादा, इस तरह से। जैसे कि मान लीजिए कि इंग्लैंड, वहां पे जन्म दर धीमा है तो जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। ब्रिटेन में जन्म दर धीमा है या धीरे धीरे जो है जनसंख्या जन्म दर धीमा है तो जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। अब हम इसको विधिवत रूप से शुरू करते हैं और जो अगला जो टॉपिक है वो है बेटा जनसंख्या संगठन। जनसंख्या संगठन क्या है? देखिए, जनसंख्या संगठन आपके अलग से टॉपिक दिया है, बहुत अच्छा टॉपिक है, इसमें से बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं। देखो बेटा, जनसंख्या संगठन से हमारा अभिप्राय है सभी व्यक्ति एक दूसरे से अलग अलग हैं। लिंग में कोई स्त्री है, कोई पुरुष है ना। आय स्तर में किसी की इनकम ज्यादा है, किसी की कम है, किसी की उम्र में डिफरेंस है। तो लोग एक दूसरे से आयु में, लिंग में, लिटरेसी, साक्षरता जो स्तर है उसका, लिटरेसी लेवल जो है वो देखो, इसको समझिए आप। जनसंख्या संगठन की लोग एक दूसरे से आयु में, लिंग में, साक्षरता स्तर में, आय में, इन सभी में एक दूसरे से अलग अलग है। आदि में एक दूसरे से असमान होते हैं, समान नहीं है, अलग अलग होते हैं। सबसे पहले ये चीज आपको कंफर्म करनी है और मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम सभी एक दूसरे से इन सारी चीजों में, इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्ट्स हैं उसमें हम अलग अलग होते हैं। चाहे वो आयु ले लो, लिंग ले लो, स्वास्थ्य दशाएं ले लो, हेल्थ जो आपका स्टेटस है वो अलग अलग होता है ना। तो ये जनसंख्या संगठन क्या करता है, ये सब चीजों का एनालिसिस करता है, इन सब चीजों को समझाने की कोशिश करता है।
अब हम इसको समझते हैं, पहले आप इसको लिख लीजिए। यहां तक तो मैंने आपको बता दिया था। उसके बाद में हम पढ़ रहे जनसंख्या चेंजेस के क्या क्या प्रतिरूप है, मॉडल क्या क्या है। 2 एग्जाम्पल लिए थे केनिया और ब्रिटेन के। यहां से शुरू हो रहा है। जनसंख्या संगठन की भूमिका में ये बताया है कि हम लोग एक दूसरे से बहुत सारी चीजों में अलग अलग हैं, आय में, सभी चीजों में, है ना। तो अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं, लिखिए इसको, फिर हम आगे बात करते हैं।